नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भुवन भूषण कमल की ओर से सर्टिफिकेट वितरण किए गए। इस मौके पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल मथुरा पहुंचे, जिनका मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में श्री राम जी का चित्रपट देकर स्वागत किया गया। भुवन भूषण कमल ने बताया कि जिन छात्र छात्राओं के कंप्यूटर का ओ लेवल का बड़ा महत्वपूर्ण कोर्स होता है, मथुरा जनपद में पिछड़ा कल्याण विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को जो कंप्यूटर का ओ लेवल का बड़ा महत्वपूर्ण कोर्स होता है, उसके पूर्ण होने पर उनको सर्टिफिकेट जारी किए गए तथा पिछड़ा कल्याण अधिकारी द्वारा सरकारी योजनाओं के संबंध में एक पीपीटी का भी प्रदर्शन किया गया। योजनाओं के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया गया। योजनाओं में कहाँ कमी है, उनको कैसे सुधारा जाए और से अधिक पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को या अन्य वर्ग के लोगों को लाभान्वित कैसे किया जाए सरकारी योजनाओं पर, इस पर चर्चा हुई। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने वालों की सूची में राष्ट्रीय सचिव रवि पांडे, नरेंद्र झा, प्रमिला पाठक समेत तमाम नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। इसे लेकर प्रदेश के नेता ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मोदी जी का जो सपना है उसे हम सबको मिलकर पूरा करना है। पूरे देश में भाजपा 370 सीटें जीतने जा रही है। अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, जितने सदस्य हमारे ज्वाइन किए हैं, कि माननीय मोदी जी के मिशन के तहत हम सब जुटेंगे। विकसित भारत के जो संकल्पना माननीय मोदी जी ने देश की जनता के समक्ष रखी है, उस ओर काम करेंगे। गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे और प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने के लिए आज से ही जुटेंगे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अभी तक नहीं, विपक्षी दल पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है और जनता ने बुरी तरह से विपक्ष को नकार दिया है। करने के लिए जो भी आवश्यक है वो हम सब लोग कर रहे हैं संगठनात्मक स्तर पर, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगी। लेकिन हम लोग उसके बावजूद कहीं पर भी कोई कमी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन उसमें नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि 80 सीटें जीतना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सपा, ये बसपा, इनको समाप्त भी करने का मन उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। अब बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, मोदी जी के प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार का हिस्सा बनने वाले सभी साथी पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह। तो भाई बहनों, हम एक ऐसा राजनीतिक दल है इसकी विचारधारा अपने जीवन काल से प्रारंभ से ही जिन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में गए, जिस एजेंडे को लेकर हमने अपने जीवन का, अपने संगठनात्मक एजेंडे को विस्तार देने का काम किया, हमने उस एजेंडे से कभी पीछे नहीं। हमारी स्थापना देश में विभाजन के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई, मऊ में लोकसभा चुनाव से पहले जनपद को बड़ा तोहफा मिला है। बताया जा रहा है कि पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जिसे लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने भूमि पूजन कराया है। इस बात की जानकारी डायरेक्टर मनीष राय ने दी है। वहीं दूसरी ओर भूमि पूजन के दौरान बीजेपी के तमाम छोटे बड़े लीडर्स मौजूद रहे। ये मऊ जिले में पीपीपी मार्ट पे मेडिकल कॉलेज स्थापना होनी है, तो उसी का आज भूमि पूजन किया गया है। कितनी लागत से बनेगा जनता? ये देखिए 200 करोड़ की लागत से बनेगा और मेरा उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 महीने में प्राइमरी स्टेज पे इसको चालू कर देंगे। 660 बेड का सर्वप्रथम हॉस्पिटल चालू होगा और आने वाले 3 से 4 महीने में हॉस्पिटल संचालन चालू हो जाएगा यहाँ पे। उधर ललितपुर में 3 जिला पंचायत सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ली है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्राथमिक सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद जिला पंचायत सदस्यों ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और कार्यक्रमों को
मतदाताओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण रंगदारी के मामले में दोषी पाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह पर अपहरण, रंगदारी और धमकी देने के मामले में केस दर्ज कराया था। बता दें कि 5 मार्च को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। फिलहाल सजा होने के बाद अब दोनों धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 30,000 जुर्माना, 504 आईपीसी में 1 वर्ष और 5-6 आईपीसी में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। क्या दोनों अभियुक्तों को बराबर सजा दी? दोनों अभियुक्तों को बराबर सजा सुनाई गई। जुर्माना भी बराबर है? जुर्माना भी बराबर है। किस आधार पर ये सजा सुनाई गई है? जो साक्ष्य गुजरे थे, जो दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किए थे, उसी के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया। वो साइन होने की बात उन्होंने 313 अपने को कोई बचाव पक्ष का वो नहीं आया था डिफेंस, और जो हमारे अभियोजन जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आज एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई, जहां पर मामला बताया जाता है 10 मई 2020 को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभय सिंघल के द्वारा एक एफआईआर दर्ज अपहरण और फिरौती का कराया गया था, जिसके चलते कल जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा के लिए आज की तिथि मुकर्रर की थी, जिसमें धनंजय सिंह को आज एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया, जिसके चलते यहाँ पर समर्थकों में काफी मायूसी रही। जबकि चुनाव नजदीक है और धनंजय सिंह को बताया जाता है कि काफी टक्कर देने वाले प्रत्याशी के रूप में माने जा रहे थे, लेकिन अब देखना यह है क्या वह अपनी पत्नी कला धनंजय सिंह को चुनाव लड़ाते हैं या नहीं लड़ाते हैं, यह तो भविष्य के गर्त में है। कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ प्राइम टीवी प्रदीप वर्मा, जौनपुर। मथुरा में फूड पॉइजनिंग से बच्चों की हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि दीनदयाल धाम गुलाबचंद पब्लिक स्कूल में खाना बनाने से बच्चों के पेट में दर्द शुरू हुआ, जिसके कारण कई बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर अधिकारी सामुदायिक अस्पताल पहुंचे हैं। कुछ बच्चियों को अचानक परेशानी शुरू हुई, जिसमें से एक बच्ची को उसके पेरेंट्स घर ले गए थे, जो कि बिल्कुल ठीक है। 9 बच्चे हमारे सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आई। मेरी डॉक्टरों की टीम वहाँ मौजूद थी। सभी बच्चियों के वाइटल्स बिल्कुल ठीक ठाक थे, बस वो थोड़ा सांस लेने में परेशानी बता रही थी, पेट में दर्द, गले में दर्द बता रही थी, लेकिन वाइटल्स सब ठीक थे। तत्काल उनका मैनेजमेंट शुरू हुआ। मेरी जानकारी में आया, मैं भी अपनी टीम लेकर के मथुरा से आया। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और जो भी संभव उपचार की ज़रूरत थी, सारा उपचार उनको दिया गया। ज़्यादातर बच्चियों को पेट में दर्द, गले में दर्द और बाद में वो थोड़ा सा सांस लेने में परेशानी बता रही थी, जबकि वाइटल सारे सही थे। उधर सहारनपुर में नवनिर्मित टावर हटाने की मांग को लेकर कॉलोनी वासी सिटी मजिस्ट्रेट से मिले। गोपाल नगर निवासियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को शिकायती पत्र देकर टावर हटाने की मांग की है। दरअसल उनकी कॉलोनी में किसी ने टावर लगा दिया है, जिसका कॉलोनी के लोगों ने खूब विरोध किया है। गोपाल नगर मोहल्ला पड़ता है हमारा, निकट शनि मंदिर, वहाँ पर एक अवैध टावर लग रहा है। जो लोग बता रहे हैं कि जिसने ये टावर लगवाया उसने रात में ये कह के लगवाया कि ये सोलर प्लांट लग रहा है, और रात में उसका ये जो है पूरा सेटअप तैयार करके उन्होंने भेज दिया। एनओसी में भी हमें बताया गया कि आस पड़ोस की एनओसी के लिए भी आस पड़ोस का साइन वगैरह ज़रूरी होते हैं। उन्हें पता चला कि टावर लगने के लिए, पर मैं भी पड़ोस में रहता हूँ, ये सब पड़ोसी है, किसी के उसके अंदर कोई साइन नहीं थे। तो हम चाह रहे हैं कि उस गली में दूसरा टावर लग रहा है। पहले भी कई, मेरे को लगता है कि इस जो टावर लगता है इससे कई रेजेस आती हैं, जिससे कि बंदे बीमार रहते हैं। उस मोहल्ले में काफ़ी जो है बंदे बीमार हैं और विरोध भी कर रहे हैं। जो शहर हमारे जो पड़ोस के बंदे हैं, तो हमें चाहते हैं कि वो टावर वहाँ से हटे।
मथुरा के कस्बा गोकुल बैराज के पास यमुना नदी के किनारे अज्ञात लोगों ने गरीब बंटी गोताखोर के स्टीमर में आग लगा दी, जिसमें युवक के हाथ झुलस गए। गोताखोर बंटी ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर स्टीमर में आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस अज्ञात लोगों की तलाश में जुट गई है। घटना ये हुई है, मेरे कल रात को मेरे बेटे की शादी थी। मैं लड़के की शादी करने के लिए गया था, तो यहाँ पर एक लड़के को छोड़ के गया था और वो लड़का सुला गया था यहाँ पर। मैंने की मजदूरी दे दूंगा भाई तेरे को, तू यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, हम शादी करके आके मिल लेंगे फिर तुझसे सुबह। तो रात में उस सोता हुआ लड़के के ऊपर पेट्रोल डाल के आके और आग लगा दी पूरे स्टीमर में, और जो सो रहा था वो उसके भी हाथ जल गए। ये घटना हो गया मेरा, कोई ने आग लगा के गाड़ी वाला भाग गया, 4 चक्का वाला गाड़ी। तो हम वहाँ पर बैठले में हम सो के उठ किया, हम तो देखभाली करने वाले हैं तो सोएंगे, तो कोई नहीं था, तो गाड़ी वहाँ लगा हुआ, तब कोई नहीं आवाज़ दे रहा था ऊपर वाले, तब आग लगी है तो 1 बजे रात को। तो यहाँ पे आके देखा कोई नहीं मिला हमें। यहाँ पे एक सोते हैं जो कि जिनकी दुकान है चाय वाय की, वो सोते हैं, तो वो भी बेचारे ऐसे ही हैं। तो वो गहरी नींद में सोए हुए थे, उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं पता है। तो हम लोग फिर यहाँ से चले गए, हमने सोचा कि कुछ नहीं हुआ इसलिए इनको पता नहीं है। सुबह आकर के देखा हमने ऑन ग्राउंड, तो यहाँ पे जो है बंटी भैया का ये स्टीमर बुरी तरह। अयोध्या की अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक खत्म हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह की अध्यक्षता में सभी जिला पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में यह बैठक हुई। इस बैठक में जिले के विकास के लिए 30 करोड़ के ऊपर का बजट पास किया गया है। वहीं प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने बयान दिया है। बैठक में सभी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त किया है। हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में भव्य दिव्य रामलला का मंदिर, जिसमें रामलला विराजमान है, ऐसे अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। और इसके अलावा जिला पंचायत से संबंधित विषय थे, बजट पास होना था वो पास हुआ, और बाकी जो हमारे माननीय सदस्यों की समस्याएं थी, हमारे यहाँ जो अधिकारीगण उपस्थित थे उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, उसके निस्तारण के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। बाकी जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों का काम करता है, तो सोलर सिटी तो उत्तर प्रदेश की सरकार डेवलप कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोलर लाइटें लगाई जाएं। इस संदर्भ में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, उनकी जो सोच है, उसके अनुरूप जिला पंचायत भी काम करेगी और आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोलर लाइटों को लगाने का हम लोग काम करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से, जहां बंच केबल डाल रहे युवक की विद्युत पोल टूटने से गिरकर मौत हो गई। वहीं इस दौरान साथियों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया है। ये पूरा मामला कायमगंज कोतवाली इलाके के ग्राम उलियापुर का बताया जा रहा है। उलियापुर भर रही थी सर। क्या घटना हुई है? ये मतलब पोल पे चढ़े थे, विकास मैंने मना करी, हमने जब पोल गलो है, ठेकेदार है सर, मैंने उनसे मना करी, ये गला है बोल के काम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं की जिम्मेदारी मेरी है। फिर आज क्या हो गया? फिर पोल गिर पड़ो नीचे, जैसे बाबा चढ़े और बंच टाड़ी भैया हमारे चढ़े थे, डॉक्टर ने बोल दिया मर गए, इस बार हो गए। और बढ़ते आगे, खबर आजमगढ़ से, जहां पुलिस मुठभेड़ में 50,000 के नामी को गोली लग गई। पुलिस स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। इस दौरान अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बदमाश लंबे वक्त से फरार चल रहा था। आज रात्रि लगभग 12 बजे थाना फूलपुर एवं स्वाट टीम जनपद आजमगढ़ द्वारा 50,000 रुपये के इनामिया एवं गैंगस्टर मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त अमित कुमार उर्फ भैयालाल निषाद पुत्र राधा बधाई को थाना फूलपुर एवं स्वाट टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके दाहिने पैर पर गोली लगी है एवं इसको उपचार के लिए CSC भेजा गया है।
गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की। खबर मथुरा से, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि साल 1670 में श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर और मुसलमानों द्वारा कथित अवैध निर्माण को शाही ईदगाह कहा गया, जिसे हिंदू स्वीकार नहीं कर सके। साथ ही कहा गया कि चतुर्दिक सामुदायिक कूप ईदगाह की सीढ़ियों के पास स्थित है, जिसमें साक्ष्य के तौर पर वृज्ज दर्शन विवरण के प्रासंगिक भाग की एक फोटो सामूहिक रूप से दाखिल की और पूजा की मांग करते हुए कहा कि होली के बाद बासौड़े का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें हिंदुओं के पूजा के अधिकारी की मांग की गई है। पहले 2022 में वहाँ हमारी बहन बेटियां कुछ ब्रजवासी सभी वहाँ पूजन करने के लिए गए, तो वहाँ उन्हें रोक दिया गया, उनके साथ आपत्तिता हुई और ये आगे ना हो उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही माननीय न्यायालय से इसकी पक्ष रखा है और कृष्ण जन्मभूमि न्यास हमें पूर्ण विश्वास है कि ये महंत प्रताप वकील साहब ने जो बात वहाँ रखी है और निश्चित ही हमारी बात मानी जाएगी। हम योग्य अपनी बात जायज बात रख रहे हैं, कोई गलत नहीं रख रहे हैं कि हमारी जो हम परंपरागत पूजा करते आ रहे हैं और निश्चित ही हम आगे भी पूजा वहाँ करते रहें, ऐसी व्यवस्था प्रशासन वहाँ करे जिससे कि आगे कोई आपस में भेदभाव ना हो, मुटाव ना हो और कोई अनहोनी ना हो। वहाँ हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि वहाँ माननीय न्यायालय इस तरह का एक आदेश पारित करे कि वो कृष्णकूप है और कृष्णकूप अति प्राचीन है और उसका संज्ञान में आया है कि ये अति प्राचीन होने के साथ साथ जब महाराज बद्रीनाथ जी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराया था उसी समय से कूप है। तो और इस कूप के द्वारा ही गर्भगृह के लिए पानी जाता था। गर्भगृह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। 1670 में औरंगजेब के द्वारा विध्वंस करके मस्जिद बना दिया गया, लेकिन हम उसे मस्जिद नहीं मानते, वो भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो हम चाहते हैं कि उस कूप की हम विधिवत रूप से पूजा कर सकें, डेली पूजा कर सकें। कोर्ट का जो है ये जो किए हैं इसमें आदेश आ करके और ये सनातन धर्म को दिया जाए और इसमें जो है कृष्ण जन्मभूमि के इसको इससे अलग, ये तो कुआं अलग ही है, मस्जिद से भी बाहर कुआं है, इसका किया जाए और इस्लाम मजहब के मानने वालों के जिनके पूर्वज हिंदू थे पहले ही, शायद उनके दादा परदादा और परदादाओं ने कुएं का पानी पिया होगा और उनकी पूजा किए होंगे। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना, प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।